नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत। जिस जमीन को लेकर, जिस जंगल को लेकर सालों से आदिवासी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून ने एक ही झटके में समाप्त कर दिया, गला घोट दिया। एनजीटी ने उद्योगपति को हरी झंडी नहीं दी है, बल्कि आदिवासियों के खून को और गहरा और लाल किया है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तमनार रायगढ़ की माटी आज रो रही है, लेकिन साहबों के दफ्तरों में जश्न है, मंत्रियों के दफ्तरों में जश्न। यह एनजीटी की हरी झंडी है या आदिवासियों के खून को और अधिक लाल करने वाला, इसे समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल यह मामला है गारे पेलमा सेक्टर 2 नाम का वह खदान, जिसकी क्षमता हर साल 23.6 मिलियन टन कोयला उत्पादन की क्षमता है, और इसे एक ही झटके में अदानी को दे दिया गया। ये वही अदानी है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं। लेकिन चौंकिएगा नहीं, सरकार खेल खेलती है अपनी इज्जत बचाने के लिए। इसलिए यह खदान राज्य सरकार ने सीधे अदानी को नहीं दिया, बल्कि उसने महाराष्ट्र बिजली कंपनी को दिया, और महाराष्ट्र बिजली कंपनी ने इसकी खुदाई का काम, खदान के खनन का काम अडानी को सौंप दिया। और जैसे ही लोगों को इसका पता चला, वे विरोध पर सड़क पर उतर आए, क्योंकि इस स्वीकृति का मतलब था वे 14 गांव में अंधेरा छा जाना, यानी बिजली चमकेगी महाराष्ट्र की सड़क और अंधेरा होगा उन 14 गांवों में। गांव का नाम सुन लीजिए आप: झीली रामपुर, कुंजमेरा, गारे, सरईटोला, मूड़ा गांव, रौंदापाली, पाटा, चितवाही, ढोल नारा, झिंगा बहार, डोलेसरा, मालूमुड़ा, सरसमल, ये गांव हैं। और इन गांव में सरकार के आंकड़े के अनुसार 1679 परिवार रहते हैं, जबकि लोगों का दावा है कि इन परिवारों की संख्या 3000 से भी अधिक है, यानी परिवार आधे ही बताए गए। एनजीटी का तर्क है राष्ट्रीय महत्व। याद आ गया होगा कि किस तरीके से राष्ट्रीय महत्व के नाम पर पेगासस के मामले को भुला दिया गया, वह जासूसी कांड, जिसने जजों, पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं के साथ जासूसी की थी। राष्ट्रीय महत्व के नाम पर नोटबंदी को भी भुला दिया गया। राष्ट्रीय महत्व के नाम पर जोशी मठ के ढहना, जोशी मठ वाले मामले को भी भुला दिया गया था। कितने ही मामले, यहां तक कि राफेल के घोटाले पर भी राष्ट्रीय महत्व का पर्दा डला, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसे में ये सच में राष्ट्रीय महत्व की बात थी, क्योंकि एनजीटी ने जो बहाना बनाया है वह बेहद ही हैरान कर देने वाला है। एनजीटी के जस्टिस शिव कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी ने ये फैसला देते हुए यह भी कहा कि इन दिनों रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, खाड़ी ईरान अमेरिका युद्ध चल रहा है, जिसके कारण आने वाले दिनों में ऊर्जा की बेहद जरूरत पड़ेगी। इसलिए कुछ मामले की अनदेखी करनी चाहिए, पर्यावरण को लेकर कुछ समझौते करने चाहिए। है ना हैरानी की बात। लेकिन इसे लेकर किस तरीके से गांव वाले और सामाजिक कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, वह भी सुनिए। सीधे सीधे वित्त मंत्री ओपी चौधरी का नाम आ रहा है। पुलिस बल का शासन प्रशासन दुरुपयोग कर रही है। ओपी चौधरी कुत्ता बन गया है उद्योगपतियों का और दलाली कर रहा है और ग्रामीणों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक
हमारी बहन है उसको जाने को पुलिस रोक रही है। तो क्या ये देश अंग्रेजों का हो गया? और यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी है, वो तो मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे आदिवासी भाइयों के साथ क्या क्या हो रहा है। लेकिन ओपी चौधरी तो आईएएस है, वो कुत्ता बन करके दलाली बंद करे उद्योगपतियों का और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन को बंद करे, और नहीं तो उसका परिणाम उसको यही छत्तीसगढ़ में भुगतना पड़ेगा। ओपी चौधरी जहां पर भी है, जिस दिन मैं मिलूंगा उसको नंगा करके मारूंगा, मैं नंगा करके उसको मारूंगा जहां पर भी मिलेगा। कितना बड़ा आईएएस है और कितना ज्यादा दिमाग लगा रहा है वो। हम फिर बता दें कि मामला उन 14 गांवों के अंधेरे हो जाने का है, जिसके खदान से उत्पन्न कोयला की जगमगाहट महाराष्ट्र में दिखाई देगी। क्या राष्ट्र सिर्फ शहरों के चकाचौंध से बनता है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस दौर में जिस तरीके से शहरों को चकाचौंध करने के लिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, पर्यावरण की अवहेलना की जा रही है, वह बेहद ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। क्या उन आदिवासियों का कोई महत्व नहीं है जो सालों से जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, या जो सालों से जंगल बचा रहे हैं? याद होगा आपको कि 2024 में जब इस मामले को लेकर 14 गांव के लोगों ने एनजीटी का दरवाजा खटखटाया था, तो इसी एनजीटी ने साफ तौर पर कहा था कि जन सुनवाई में धांधली हुई है, पर्यावरण की अनदेखी हुई है। फिर ऐसा क्या बदल गया? क्या सचमुच ओपी चौधरी का खेल है? क्या सचमुच राज्य में बैठी डबल इंजन सरकार का खेल है, या वह मोदी के मित्र प्रेम के दबाव में काम कर रही है? और एनजीटी, इनसे तो यह उम्मीद की ही नहीं जा सकती कि वह युद्ध के नाम पर जंगल काटने की अनुमति दे दे, खनन की अनुमति दे दे। और सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब 2024 में एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी थी, तो ऐसा क्या बदल गया? इस क्या कारपोरेट के दबाव में यह निर्णय लिया गया है? महाराष्ट्र राज्य चमकेगा। हम भी चाहते हैं कि देश में जितने भी राज्य है सब चमके, लेकिन छत्तीसगढ़ को धूल मिले, राख मिले, ये कौन चाहेगा? कहां गया पेशा कानून? कहां है वो ग्राम सभा के अधिकार? क्या कागजों में सिमटा कर नहीं रख दिया गया? कोयला तो जलकर राख हो जाएगा साहब, लेकिन जल जंगल जमीन हाथों से निकल गया तो उसे आप कैसे लौटाएंगे? एक और अध्याय लिखने जा रहा है तमनार के इस क्षेत्र में, आदिवासियों के विस्थापन का। आजादी के बाद सबसे ज्यादा विस्थापित कोई हुए हैं तो वे आदिवासी हैं। ऐसे में एनजीटी की इस रिपोर्ट ने उन 14 गांव में अंधेरा तो कर ही दिया है, भले ही महाराष्ट्र चमकता रहे। ऐसे में कुछ सवाल जो आपके सामने हैं, क्या ग्राम सभा की ना पर दिल्ली में बैठी सरकार भारी पड़ गई? एनजीटी की रिपोर्ट के पीछे या एनजीटी की इस मंजूरी के पीछे किसका दबाव है? जो 14 गांव विस्थापित हो जाएंगे, अंधेरे में डूब जाएंगे, उन परिवारों को आप कहीं कुछ मुआवजा तो दे सकते हैं, लेकिन वह इलाका कैसे रोशन होगा? कैसे बच्चों की किलकारियां गूंजेगी? इस एनजीटी की रिपोर्ट के बाद जो तनाव और दहशत में जी रहे हैं आदिवासी, उनका क्या? राष्ट्रीय महत्व के नाम पर कब तक आदिवासियों के साथ अत्याचार चलता रहेगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सीधे सरकार से पूछी जानी चाहिए। हमारा आप सबसे आग्रह है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे इतना वायरल कीजिए कि आने वाले दिनों में फिर एनजीटी इस तरह से राष्ट्रीय महत्व के नाम पर अनुमति देना बंद कर दे।
देखना है इस मामले में क्या होगा, क्योंकि आदिवासी तो अभी भी अड़े हुए हैं। ग्राम सभा अभी भी जिंदा है साहेब, वह मरा नहीं है। लड़ाई अभी तो शुरू हुई है। एनजीटी की मंजूरी के बाद देखना है क्या कुछ होता है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।